हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस पर। हियर इन दिस वीडियो वी हैव ब्रोट यू द सेकंड सेट फॉर रोड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट सेट पसंद आया, और अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। उसमें आपको मिलेगा रोड सेफ्टी वालों में वीडियोस में सेट 1 जो हमने एमसीक्यूज़ का पोस्ट किया था, और उससे पहले जो है ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर के हम वीडियोस भी डाल चुके हैं, जिसमें जैसे क्वेश्चनरी सिग्नल्स, मैंडेटरी सिग्नल्स को के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आप वो भी वॉच कीजिएगा, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे जो भी जिसके लिए भी यूज़फुल है किसी एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अभी जो है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो रोड सिग्नल्स हैं, मतलब कौन सा सिग्नल जो है किस चीज़ के लिए, या कौन सी ट्रैफिक लाइट्स जो हैं यूज़ होती हैं किसके लिए। साथ ही अगर आपको पता है तो आप जो है अपना भी मेरे आंसर बताने से पहले जो है आप गैस करें कि करेक्ट क्या हो सकता है। फिर आप जो है अपने प्रिपरेशन मैच कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी कितनी है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेट 2 है, मैं आपको बताना चाहूँगी। सेट 1 जो है ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके थे, तो दिस वन इज सेट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेड ट्रैफिक लाइट मीन्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन के साथ हमने स्टार्ट किया है। आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर मिलेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 कहता है कि मस्ट स्टॉप बिहाइंड वाइल स्टॉप लाइन, कि स्टॉप लाइन से पहले आपको जो है रुकना है। ऑप्शन 2 कहता है यू मे गो स्ट्रेट इफ़ देयर इज़ नो अदर ट्रैफिक, की लाइट रेड है तो भी अगर आगे ट्रैफिक नहीं तो आप चलते जाओ। ऑप्शन 3 कहता है यू मे टर्न लेफ्ट इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो, कि अगर आप सेफ है, अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप जो है लेफ्ट टर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ यू मस्ट स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू स्टॉप इफ़ ट्रैफिक हैज़ स्टार्टेड टू क्रॉस, कि आपने खुद को बस प्रिपेयर करना है रुकने के लिए। तो देखिए रेड लाइट क्या बोलती है आपको। रेड लाइट का सीधा मतलब होता है रोकने के लिए, तो आपको जो है स्टॉप लाइन से पहले ही आपको रुक जाना है। दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन 1 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फ्लैशिंग येलो लाइट इंडिकेट्स, कि जैसे बार बार येलो लाइट जो है वो फ्लैश हो रही है, तो आपको बताना है कि उसका क्या मतलब होता है। पीली बत्ती अगर फ्लैश होती है तो ऑप्शंस हैं आपके। नंबर 1 इज़ स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद क्वेश्चन, कि आपको चेतावनी मिलती है कि आप धीरे धीरे चलाएं। नो एंट्री, यहीं पर रुक जाएं, स्टॉप हियर, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए येलो लाइट जो है आपको रुकने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन आपको जो है सचेत ज़रूर करती है कि आप अपनी स्पीड को स्लो करें और आप ध्यानपूर्वक ही आगे बढ़ें। तो आपका ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाए, सॉरी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन सेकंड का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ फ्लैशिंग रेड लाइट इंडिकेट्स, कि अगर रेड लाइट जो है फ्लैश कर रही है बार बार, तो आपको इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन आपको दी है। स्टॉप, कि ये रुकने के लिए बोलती है। ब्राइट सन के लिए को इंडिकेट करती है। स्टॉप, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड विद क्वेश्चन, कि आप रुकें, ध्यान दें और तभी आगे बढ़ें। फिर आगे है कि आपको जो है इसमें से जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो कोई भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, कि आप रुकें, पहले ऑब्जर्व करें और फिर ही ध्यानपूर्वक आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द साइंस मार्क्ड इन दिस सर्कल आर, कि जो आपको ये साइन दिया गया है आपको बताना है इसका क्या मतलब होता है। मैंडेटरी, मतलब कि कोई चीज़ जो है ज़रूरी है उसके लिए ये होता है। क्वेश्चनरी, मतलब जिसमें सिर्फ चेतावनी दी होती, सचेत किया गया है आपको। इन्फॉर्मेटरी, सूचना देने के लिए या सभी के लिए। तो ऑप्शन 1 जो है इसका मैंडेटरी, वो इसका सही है। मैंडेटरी सिग्नल्स के लिए ही ये यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ जो ट्रायंगल की शेप में आपने देखे होंगे, ट्रायंगल वाले साइन किस लिए होते हैं। क्या वो मैंडेटरी होते हैं, क्या वो क्वेश्चनरी होते हैं, इन्फॉर्मेटरी या सभी। तो देखिए सर्कल जो होता है वो मैंने क्या बताया आपको, मैंडेटरी के लिए होता है। ट्रायंगल जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, क्वेश्चनरी के लिए। मतलब आपको
आपको चेतावनी देने के लिए। और अगला ही क्वेश्चन इसका है कि रेक्टेंगल में आने वाले साइन किस लिए यूज़ होते हैं, तो वो होते हैं आपके, मैं सीधा आंसर बता देती हूँ, इन्फॉर्मेटरी के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए। क्या होगा आपका, एक आयत के रूप में होगा, रेक्टेंगल होगा। त्रिभुज जो होगा आपका वो क्वेश्चनरी होगा, और जो सर्कल वृत्त जो होगा वो किस लिए होता है, मैंडेटरी साइंस के लिए, मतलब कंपल्सरी जो होंगे उनके लिए। बढ़ते हैं आगे कि आपको बताना है कि ये जो है आपका साइन, व्हाट डज दिस साइन मीन, कि इसका क्या मतलब होता है। आपको इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक आपको ऑक्टागन दिया हुआ है, अष्टभुज एक आकृति आपको दी हुई है, और आपको बताना है कि ये इसका क्या मतलब होता है, ये किस लिए होता है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। स्टॉप के लिए, वन वे साइन, नो पार्किंग या नो स्टॉपिंग। तो ये होता है आपका, क्योंकि रेड इसके अंदर है, तो ये आपका किस लिए होता है, स्टॉप के लिए, रुकने के लिए। नेक्स्ट वन इज, एक आपको उल्टा ट्रायंगल दिया हुआ है, रिवर्स ट्रायंगल। आपको ये बताना है कि इसमें जो है ये साइन किस लिए होता है। लेफ्ट हैंड कर्व, इन्फॉर्मेटरी, वार्निंग के लिए, या गिव वे, रास्ता देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है आपका गिव वे। ये मैंने आपको जब ट्रैफिक सिग्नल्स करवाए थे जिस वीडियो में, वहाँ पर आपको बताया भी था। नेक्स्ट चलते हैं, यू मिस्ड योर वे एंड फाइंड यू आर ऑन अ वन वे स्ट्रीट, कि आप जो है रास्ता भटक गए हैं और आपने देखा कि आप एक मतलब आपका जो है रास्ता मिस हो गया, आप वन वे स्ट्रीट पे चल रहे हैं, आपको पता चल गया कि आप गलत रास्ते आ गए हैं, तो आप क्या करेंगी, रिवर्स आउट ऑफ द रोड, वहीं से आप रिवर्स कर लेंगे, हॉर्न बजाएंगे और ड्राइव करेंगे, कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द रोड, कि जहाँ तक रास्ता जाता है वहाँ तक जाएंगे, या रिवर्स इनटू अ ड्राइव वे, क्या आप करेंगे। तो आपको क्या है, देखिए अगर वन वे रोड है और अगर आप बीच में ही गाड़ी मोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट की संभावना होगी, और तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप उसके एंड तक जाएंगे। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, यू विल कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द रोड। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब होता है। अभी आपको बताया था ऊपर वैसा ही ये साइन है, ये किस लिए होता है, वन वे के लिए। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों देखो, टू वे बोथ वेज प्रोहिबिटेड होता तो दोनों पे ही क्रॉस होता, अब सिर्फ एक के ऊपर ही क्रॉस है, इट मीन्स वन वे इज, दिस वन इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज, व्हाट डज दिस साइन मीन, आपको बताना है कि ये वाला साइन किस लिए होता है। देखिए अब इसमें दोनों नहीं है, दो आना जाना नहीं है, सिर्फ ये है कि एंट्री ही पे ही क्रॉस लगा है, तो इट मीन्स नो एंट्री, आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, नो एंट्री के लिए ये होता है। अगला है कि देखिए आना और जाना दोनों पे क्रॉस है, तो इसका मतलब दोनों को ही इन्होंने प्रोहिबिट किया है, तो इसका क्या होगा, व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। ऑप्शन 1 अगेन विल बी करेक्ट, कि दोनों ही डायरेक्शन में जो है निषेध है आना जाना। अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया है एक राइट की तरफ कर्व है और आपको क्या किया गया है, प्रोहिबिशन का साइन दिया है, तो आपको बताना है ये किस लिए है। साइकिल प्रोहिबिटेड, नो, साइकिल तो कहीं बनाई ही नहीं है। ट्रक प्रोहिबिटेड, नो। राइट टर्न प्रोहिबिटेड या लेफ्ट, देखिए राइट की तरफ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, तो आप जो है दाएं नहीं मुड़ सकते। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट फॉर दिस। 14th क्वेश्चन इज, व्हाट डज दिस साइन मीन, ये आपका क्या है, देखिए आपका क्या बना हुआ है इसमें, यू टर्न, यू बना हुआ है उल्टा, तो यू टर्न और मना किया हुआ है, तो इट मीन्स यू टर्न प्रोहिबिटेड। तो आप ऑप्शंस में सर्च कीजिए कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर 3, यू टर्न जो है प्रोहिबिटेड है। व्हाट डज दिस साइन मीन, आपको बताना है इसमें क्या है। ट्रक प्रोहिबिटेड, नो। ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, देखिए आपका 2 व्हीलर भी 4 व्हीलर भी सभी पे क्रॉस है, तो इट मीन्स ऑल मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड, तो इसका यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट डज दिस साइन मीन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि ओवरटेकिंग आपको नहीं करनी है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, राइट प्रोहिबिटेड, या व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन तो आपको मैंने बताया था, ये वाला सिंबल ऊपर आया था। तो देखिए एक व्हीकल जो है सीधा जा रहा है और दूसरा जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और उसको जो है इन्होंने मना किया है, इट मीन्स क्या हुआ कि ओवरटेकिंग जो है वो निषेध है।
ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज दिस साइन मीन? बहुत इजी है। आप एक हॉर्न दिया गया है और आपको उस पर क्रॉस दिया गया है, तो इसका मतलब वहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न प्रोहिबिटेड। आगे चलते हैं। व्हाट डज दिस साइन मीन? देखिए यहाँ पे कोई क्या है, आप देख पा रहे हैं कोई पैदल यात्री है और वहाँ से रोड क्रॉस करना मतलब मना है, मतलब पैदल यात्रियों का वहाँ से जाना मना है। तो क्या हो जाएगा ये? पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। बहुत सारे रोड सिंबल्स ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ ही ऐसे होंगे जो आप पिक्चर देख करके आप ना समझ पाएँ, वैसे बहुत ही ईजी होते हैं, आप बिल्कुल सही गेस कर सकते हैं सिर्फ इमेज को देख करके। नेक्स्ट वन इज, देखिए साइकिल है और उस पर क्रॉस है, तो इट मीन्स क्या हुआ आपका कि साइकिल ट्रैक है वो? नो, साइकिल ट्रैक होता तो क्रॉस नहीं होना था। साइकिल प्रोहिबिटेड, ऑब्वियसली यही आंसर होगा कि साइकिल वहाँ से नहीं जा सकती, साइकिल जो के लिए वो रास्ता नहीं बना है, साइकिल्स आर प्रोहिबिटेड। साइकिल पार्किंग भी इसका नहीं होगा, तो आपका साइकिल्स प्रोहिबिटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है कि ट्रक और ट्रक को प्रोहिबिट किया गया है, तो सीधा ट्रक्स प्रोहिबिटेड, मतलब ट्रक बना करके, अगर ट्रक बना है तो मतलब ट्रक्स आर अलाउड, अगर क्रॉस लगा है उस पर तो इट मीन्स ट्रक्स आर प्रोहिबिटेड, रेड साइन उस पर है। व्हाट डज दिस मीन? और ये आपके कौन से साइन होते हैं, फिर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो ये सर्कल में सारे चल रहे हैं ये आपके मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी साइंस ये होते हैं जो सर्कल के अंदर आते हैं। व्हाट डज दिस साइन मीन? इसका क्या मतलब होता है? नो स्टॉपिंग, रिस्ट्रिक्शन एंड साइन, नो पार्किंग या स्पीड लिमिट। तो देखिए इसमें क्या है आपका नो पार्किंग, क्योंकि कुछ और तो नीचे बना नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर और सिर्फ प्रोहिबिट बोला गया है, तो इट मीन्स नो पार्किंग। नेक्स्ट वन इज, देखिए इन दोनों साइंस में क्या अंतर है? इसमें एक ही साइड लाइन है, इसमें डबल लाइन है, तो इसका मतलब होता है, उसका मतलब था नो पार्किंग, इसमें क्या है नो स्टॉप और स्टैंडिंग, आप रुक भी वहाँ नहीं सकते। पार्किंग तो अलग बात है, लेकिन आपको वहाँ पर गाड़ी रोकनी भी नहीं है, तो नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग इज अलाउड, वहाँ पर रुकना या खड़े होना मना है। व्हाट डज दिस मीन? अब देखिए इसमें ब्लू कलर नहीं है, नीचे सिर्फ आपको क्या दिया है, एक सर्कल है और उसको इन्होंने सिंगल जो है एक ब्लैक लाइन दी है, तो आपको बताना है ये किस लिए होता है। तो ब्लैक लाइन दी है, आप इसका बताइएगा क्या होता है? रुकने के लिए होता है, रुकने के लिए होता तो रेड होता, मतलब रुकने वाली चीज़ों में तो रेड कलर होता है, तो रुकने के लिए तो नहीं है ये। रिस्ट्रिक्शन एंड साइन कि कोई भी अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो एंट्री, नो एंट्री का भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नो पार्किंग का भी कर चुके हैं, ये तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन अब कोई नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंड साइन ये होता है। नेक्स्ट वन इज, आपको दिया गया है कि व्हाट डज दिस साइन मीन? एक ट्रक है और ये 10 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो व्हीकल है उसकी लेंथ क्या है 10 मीटर, और मैंडेटरी साइन है क्योंकि ऊपर रेड सर्कल है, तो इसका मतलब ये किस लिए है? लेंथ लिमिट के लिए। स्पीड का तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ लेंथ दी है, लोड वेट नहीं दिया हुआ, हाइट नहीं दी हुई, स्पीड नहीं दी हुई, तो ये किस लिए है? लेंथ की लिमिट सेट की गई है कि ओनली 10 मीटर लेंथ व्हीकल्स आर, मैक्सिमम 10 मीटर लेंथ व्हीकल्स आर ओनली अलाउड हियर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज दिस साइन मीन? देखिए ये 50 लिखा है, ये तो आपने बहुत जगह देखा भी होगा, ये क्या दी हुई होती है? स्पीड, आपकी स्पीड लिमिट, तो इसका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया है 5T, इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा इसका, ये T होता है फॉर टन, तो 5 टन, तो मतलब कि इसमें ये क्या दी होती है आपकी? लोड लिमिट, कि इतना ही भार जो है अलाउड है उसको। कई बार रोड है, रोड के नीचे कुछ और चीज़ बनी हुई है, तो कि जो है रोड के ढहने का खतरा ना रहे, तो उसके लिए जो है वेट लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि कितना लोड वहाँ से कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज 3.5 m और अप एंड डाउन, मतलब ऐसे ये 2 एरोज बने होते हैं, ये किस लिए होते हैं? देखिए ऊपर से नीचे क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? दिस इज हाइट, तो देखिए इसमें लेंथ तो नहीं है, लेंथ तो इधर से इधर होगी। स्पीड भी नहीं है, स्पीड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लोड भी नहीं है,
तो ये क्या है आपकी हाइट लिमिट की 3.5 मीटर हाइट, तो ये हाइट है, तो मैक्सिमम इतनी हाइट अलाउड है। मतलब आगे जैसे कुछ ऊपर बना होता है और उसके नीचे से कई बार जैसे आपका गेट नुमा आकार कुछ बना देते हैं, तो वहाँ से कि कितनी हाइट के व्हीकल जो है पास कर सकते हैं। दिस वन देखिए, अब ऊपर नीचे नहीं, इधर से इधर है, इधर से इधर है, तो देखिए ये आपकी दी हुई है क्या, विड्थ लिमिट की चौड़ाई कितनी होगी, ये आपका है ऑप्शन नंबर 3 विड्थ लिमिट। फिर है, देखो आप साइन से ही समझ जाएंगे, ये क्या है आपकी एक्सल बनाया है, तो एक्सल लोड लिमिट ये आपको दी हुई है। फिर अगेन जो है एक साइन दिया है, ये आपका किस लिए होता है, वन वे के लिए तो ये नहीं होता, वन वे में तो या तो इधर ये होगा या आपका ये होगा। टर्न लेफ्ट प्रोहिबिटेड, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड होता तो आपका क्या होता, ऐसे लेफ्ट टर्न करके क्रॉस दिया होता, नो। कंपल्सरी लेफ्ट होता तो भी आपका ये होता, बट नन ऑफ द अब कंपल्सरी लेफ्ट, अच्छा सॉरी हाँ कंपल्सरी लेफ्ट, तो यहाँ से अगर आप जा रहे हैं, आगे जो है आपका रास्ता नहीं है, तो आपको क्या है इधर को ही मुड़ना है सिर्फ कंपल्सरी, क्योंकि सर्कल वाले साइंस जो क्या होते हैं कंपल्सरी के लिए होते, तो ये कंपल्सरी क्या है आपका लेफ्ट है। आगे बढ़ते हैं, दिस वन अब तो मिलते जुलते सिंबल है, सारे आप बता ही देंगे। ये क्या है कि कंपल्सरीली आपको आगे ही जाना है, वापस नहीं आ सकते, तो कंपल्सरी अहेड ओनली, दिस इज कंपल्सरी राइट ओनली, तो कंपल्सरी राइट टर्न राइट अहेड, कि आपको आगे जा कर के क्या है राइट ही मुड़ना है। फिर ये क्या है, ये लेफ्ट की तरफ साइन जा रहा है, तो कंपल्सरी लेफ्ट अहेड टर्न, ये क्या है आपका कंपल्सरी लेफ्ट टर्न। और व्हाट डज दिस साइन मीन, कंपल्सरी राइट टर्न। व्हाट डज दिस साइन मीन, ये आप बताएंगे कि देखिए या तो आगे की तरफ भी जा रहा है और लेफ्ट की तरफ भी, तो आप या तो आगे ही जा सकते हैं सीधे, या आप लेफ्ट ही मुड़ सकते हैं, आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, आप राइट या बैक नहीं आ सकते, तो ये होगा। अगेन ये वाला जो है आपको सॉरी ये था राइट के लिए, सॉरी अहेड के लिए और लेफ्ट के लिए, ये है अहेड के लिए और राइट के लिए। फिर है, देखिए हमने ऐसा साइन पहले किया था, उसमें इसके ऊपर क्रॉस था, इसमें क्या है क्रॉस नहीं है और सर्कल में है तो कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी आपको जो है हॉर्न बजा करके ही आगे बढ़ना है। अगला क्या है, ये क्या है कंपल्सरी साइकिल ट्रैक है। देखिए ट्रायंगल के अंदर आने वाले साइंस अब आप देखेंगे, तो ये किसके लिए है कंपल्सरी, ट्रायंगल के अंदर तो कंपल्सरी साइन आते नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। साइकिल प्रोहिबिटेड होता तो आपका इस पे ऐसे साइन होता, तो प्रोहिबिटेड भी नहीं है। साइकिल ट्रैक आपका ये हो सकता है। नेक्स्ट इज साइकिल क्रॉसिंग, तो ये किस लिए है आपका ट्रायंगल जो किसके लिए होता है, ये है आपका साइकिल क्रॉसिंग के लिए। साइकिल ट्रैक का ऐसा नहीं होता, ये किसके लिए है साइकिल क्रॉसिंग के लिए है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज, इसमें आपको बताना है ये क्या है, आपको दिख रहा है राइट हैंड कर्व है, कंपल्सरी तो नहीं है क्योंकि कंपल्सरी होता तो सर्कल के अंदर होता, तो ये क्या है आपका राइट हैंड कर्व, सिंपली आप इसको राइट हैंड कर्व बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे, तो इसमें क्या है कि ये साइन जो है अगेन आपका कंपल्सरी नहीं है, ये सीधा आपका क्या है लेफ्ट हैंड कर्व, और ये आपका क्या है अगला राइट हेयर पिन बैंड हो रखा है, तो राइट हेयर पिन बैंड राइट साइड है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हेयर पिन बैंड, जो 44th क्वेश्चन में है लेफ्ट हेयर पिन बैंड। अब देखो ये वाला साइन किस लिए होता है, हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, तो जल्दी से बताइए ये वाला किस लिए होता है। तो देखिए ऐसे आके रिवर्स सीधे जा रहे थे, रिवर्स आके फिर आपने क्या लिया है इधर को, तो ये आपका क्या होगा राइट रिवर्स बैंड। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट डज दिस साइन मीन, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये साइन किस लिए होता है। स्टीप डिसेंट तो होता है नीचे की तरफ उतरना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नो, तो ये तो ऊपर की तरफ चढ़ रही है गाड़ी, तो ये क्या है असेंडिंग, तो स्टीप असेंट, दिस वन इज करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में कि मतलब असेंट हो रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है।
स्लिपरी रोड का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट इज हम्प और रफ रोड, नो। तो आपका ऑप्शन 2 है इसमें, वो करेक्ट होगा। आप देखिए नीचे की तरफ आ रही है तो इसका ऑपोजिट ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिप डिसेंट। नेक्स्ट वन इज अगेन, हम ये सारे सिंबल पहले कवर कर चुके हैं, तो आप बताइएगा ये किस लिए होता है, ये वाला सिंबल। नैरो रोड अहेड, हाँ आप चौड़े रोड पे चल रहे थे और आगे जाके जो है संकरा रास्ता है, तो आप क्या बोलेंगे, नैरो रोड अहेड। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। वाइडन रोड होता तो क्या होता कि आप पहले नैरो पे चल रहे थे और आगे जाके वाइड आता। नैरो ब्रिज भी नहीं है, स्लिपरी रोड भी नहीं है, आपका ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट था। अब अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, दिस वन ये क्या हो जाएगा कि आगे जाके रोड जो है वो चौड़ा हो रहा है, तो रोड वाइडन्स अहेड, कि अब तक नैरो पे चल रहे थे आगे वाइड है। नेक्स्ट वन आता है आपका, व्हाट डज दिस साइन मीन। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका नैरो रोड अहेड नहीं भाई, देखो पहले आप चौड़े रास्ते से जा रहे हैं, फिर थोड़ा नैरो आता है, फिर चौड़ा है, तो इसमें ये तो कोई कंसेप्ट है नहीं, नैरो रोड आगे है। रोड वाइडन अहेड ये वाला कंसेप्ट, या नैरो ब्रिज, देखिए पहले भी आपका वाइड रास्ता था और आगे भी वाइड है, बीच में ही थोड़ा डिस्टेंस है जो नैरो है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर नैरो ब्रिज है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, आगे के क्वेश्चंस जो है बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सेट 3 में डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना, एक साथ ही दोनों सेट्स की जो है मैं फिर बाद में वीडियो आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। वीडियो को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका धन्यवाद।